हाँ तो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों आप कैसे हैं? क्या अच्छे से हैं? वेरी गुड। मैं ऐसा करता हूं कि आपका स्टडी एकदम अच्छे से हो रहा होगा। तो बच्चों अब हम जो द्विघातीय समीकरण के एकदम लास्ट कड़ी में पहुंच गए हैं। हम लोग जो अभी देख रहे हैं वो द्विघातीय समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो ये हमारा पार्ट 6 वीडियो है। कौन सा वीडियो है? पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक का वीडियो आपको बना के दिया है। बहुत बच्चों ने उसे बहुत अच्छे से सीखा और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। वेरी गुड। इसमें हम समझेंगे कि इससे पहले जो हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हम लोगों ने सबसे पहले सीखा कि द्विघातीय समीकरण हम कैसे पहचानते हैं। वेरी गुड। उसके बाद हम द्विघातीय समीकरण में ए बी सी क्या होता है, हम उसको कैसे पहचानेंगे, उनको आपको मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि हम द्विघातीय समीकरण विवेचक कैसे ज्ञात करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि द्विघातीय समीकरण विवेचक का ज्ञात कर हमें बताइए कि इस द्विघातीय समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं। अब हम सीखने के लिए जा रहे हैं इसमें हम मूल कैसे ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मूल ज्ञात करना, यानी कि मूल निकालना सीखे। हम लोग इसमें मूल निकालना सीखेंगे। मूल ज्ञात करने के कई विधि है, 3 विधि है। मूल ज्ञात करने कितने विधि है? तो 3 विधि है। पहला विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से इसी विधि के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। दूसरा है आपको द्विघात सूत्र। द्विघातीय सूत्र बोलिए या द्विघात सूत्र बोलिए। द्विघात सूत्र की सहायता से हम लोग क्या निकालना सीखेंगे? मूल ज्ञात करना सीखेंगे। और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा क्या है? पूर्ण वर्ग विधि है। अच्छा एक सेकेंड, द्विघातीय सूत्र का एक और नाम है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य सूत्र। हम इसको श्रीधराचार्य सूत्र क्यों कहते हैं? तो एक बहुत ही महान गणितज्ञ हुए हैं जिसका नाम था श्रीधराचार्य। उन्होंने द्विघातीय समीकरण के मूल ज्ञात करने का जो एक सूत्र दिया, उसी को हम कहते हैं द्विघातीय सूत्र, या उसी को हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे गुणनखंड विधि से। किस विधि से बात करेंगे? गुणनखंड विधि से हम लोग समझेंगे कि कैसे हम द्विघातीय समीकरण का हम हल निकालते हैं। और अगर हम द्विघातीय गुणनखंड समझ जाएंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि द्विघातीय सूत्र की सहायता से हम कैसे समीकरण का हल निकालना हम जानेंगे। तो बच्चों आप इस वीडियो में अगर पहली मर्तबा इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब कभी भी हम आपको वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको वीडियो। और एक जरूरी ऐलान कि अगर जो बच्चे आज हमारा सबसे पहले पार्ट 6 वीडियो देख रहे हैं तो उस बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप जो है पहले हमारे पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक के वीडियो को देख लें, ताकि आपको ये वीडियो देखने में बहुत ही मतलब अच्छा लगे, ताकि आप उसको स्टेप बाय स्टेप समझ सके कि मैंने कहाँ पे क्या क्या पढ़ाया है। तो बच्चों आगे बढ़े। वेरी गुड। सारे बच्चे तैयार हैं? गुड। तो हमारे पास हम एक सवाल लेते हैं और उस सवाल को हम हल करके देखते हैं। हमारे पास सवाल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि x² माइनस का 3x माइनस का 10 इजकल टू में 0। इस समीकरण को गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। यह हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण दिया गया है। इस समीकरण का किस विधि से मूल ज्ञात करना है? तो गुणनखंड विधि से। कौन विधि से? गुणनखंड विधि। चलिए हमने आपको 3 विधि बताया, ये पहला विधि है। हमको गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करने के लिए मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे, x² माइनस का 3x माइनस का 10 इजकल टू में 0। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग अगर बहुपद वाले चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें जो आपने शून्यक निकाला ना, बस उसका शून्यक निकाल दीजिए, वही मूल हो गया। हम क्या करते थे शून्यक निकालने के लिए? तो पहले पद और तीसरे पद को क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो x² को माइनस 10 से गुना क्या हो जाएगा? माइनस का 10x²। अब हमें ऐसे 2 संख्या चाहिए कि जिसको गुना करने पर माइनस 10x² आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर माइनस का
3x आना चाहिए। तो हमारे पास अब पता कीजिए हम किस किस को गुना करते हैं तो 10 आता है। तो 10 देखिए आता है 2 को और 5 को गुना करने पर, या 10 को या 1 को गुना करने पर। इसी दो कंडीशन में आपको 10 आएगा, उसके अलावा 10 तो आएगा नहीं। या तो 2 को 5 से गुना कीजिए या 10 को 1 से गुना कीजिए। तो 10 में 1 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये तो 9 हो जाएगा, हमें 3 लाना है। तो 3 लाना तो इसी दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें क्या आएगा, हमें 3 आएगा। अगर हम लिखते यहाँ माइनस में लाना है ना तो हम माइनस का 5x लिखेंगे और प्लस का 2x लिखेंगे। समझ गए, ये आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़े। अब इसको क्या करेंगे, x² और इस -3 के जगह पर इसको लिख देंगे, हो जाएगा -x और प्लस का 2x, माइनस का 10 = में 0। इस दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो हो जाएगा x - 5। इस दोनों में क्या कॉमन है तो प्लस का 2 कॉमन है, यह हो जाएगा x - 2 पंचे 10 बराबर में 0। ये हमारे बीच में देखिए सेम आ गया, समझेंगे हमारा 90% सवाल सही है। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। अब इस दोनों में ये कॉमन हो गया x - 5 और जो बाहर आ गया ये x है तो x लिखेंगे, प्लस का 2 है तो 2 लिखेंगे, = में 0। अब इस दोनों को क्या करेंगे, भिन्न कर देंगे, यानी कि अलग अलग कर देंगे। यहाँ हो जाएगा x - 5 बराबर में 0 या x बराबर हो जाएगा 5, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, x + 2 बराबर 0 या x बराबर हो जाएगा प्लस में तो हो जाएगा -2। तो बच्चों अभी हमने देखा कि हमारे जो गुणनखंड में जो x का मान निकल आया यानी मूल आया, लिखेंगे अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा 5 और -2 आंसर। तो क्या बच्चों आप इस विधि का प्रयोग करके गुणनखंड विधि से आप मूल निकालना सीख जाएंगे। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन हम और लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन करके देखेंगे, आपको बिल्कुल आसान लगेगा बनाने में, कहेगा सही तो एकदम लल्लू नरम वाला सवाल है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, चलिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है कि 2x² प्लस का x और माइनस का 6 = में 0। हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं बना। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हमारा है। हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सा विधि प्रयोग करेंगे, गुणनखंड विधि से इस समीकरण का क्या निकालना है, मूल निकालना है। चलिए मूल निकालते, इसको हम लिख लेंगे 2x² प्लस का x माइनस का 6 = 0। हमने क्या देखा कि कि पहले पद और अंतिम पद को क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसको भी वही करेंगे, 2x² को -6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12x²। क्या हो जाएगा, -12x²। 2x² को जब -6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12x²। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इस -12 को हमें ऐसे 2 अंक चाहिए जिसको गुना करने पर -12x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर प्लस का 1x आना चाहिए। अब हमें किस किस संख्या को गुना करते हैं तो 12 आता है, सबसे पहले पता कीजिए। तो हम 4 और 3 को गुना करते हैं तो 12 आता है, वेरी गुड। और या हम 6 और 2 को गुना करते हैं तो 12 आता है, वेरी गुड। या हम 12 को और 1 को गुना करते हैं तो 12 आता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, 4 3 को गुना करते 12 आता है और 4 में से जब 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब यही ठीक है, ये हमारा सही है। 6 2 को गुना करते तो 12 आता है, मगर जब 6 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा, तो ये नहीं हो सकता है। 12 1 को गुना करते तो 12 आता है क्या, लेकिन 12 में से हम 1 को घटाएंगे तो क्या 1 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये हमारा सही। तो हम क्या ले लेंगे, एक ठो को 4x ले लेंगे और एक ठो को 3x ले लेंगे। अब फिर हम ध्यान देंगे कि प्लस में कौन होगा, ये 4x प्लस में होगा या 3x प्लस में होगा। तो हमें देखना है कि हम यहाँ प्लस में लाना कि माइनस में। अगर हम यहाँ प्लस में लाना है तो हम बड़े वाले को प्लस में रखेंगे और छोटे वाले को माइनस में रखेंगे। क्या इसको समझे अच्छे से, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलिए ये मेन इंपॉर्टेंट है। अगर जो बच्चे इसको समझ गए कि हम कैसे तोड़ते हैं तो उसके लिए ये गुणनखंड विधि एकदम बिल्कुल ईजी है, उसमें कोई दम ही नहीं है। चलिए अब लिखेंगे या 2x² और इसके जगह पे हम इसको उतार देंगे, प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 = में 0। अब इस दोनों में कॉमन लीजिए, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ 2 है, यहाँ चाहते हैं 2 कॉमन हो जाएगा। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2x में से 1x बाहर निकल जाएगा तो 1x बच जाएगा, प्लस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, x कट जाएगा, ये गायब हो गया। अब यहाँ पे हमको इसमें प्लस लाना है और ये दोनों माइनस में, तो हम माइनस कॉमन लेंगे। और यहाँ 3 है, यहाँ 6, तो 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ माइनस से -3 यहाँ बाहर आ जाएगा, यहाँ सिर्फ x बच जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ प्लस बच जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर में 0। अब देखिए बीच में सेम आ गया, तो x + 2
और बाहर वाले को लिख लेंगे 2x माइनस 3 बराबर में 0, या अब दोनों को क्या करेंगे, भिन्न कर देंगे, यानी अलग अलग कर देंगे। ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0, या x बराबर प्लस में तो हो जाएगा माइनस का 2, इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर में 0, या 2x बराबर ये हो जाएगा क्या, प्लस का 3, या x बराबर हो जाएगा 3/2, ये आंसर। अब लिखेंगे अतः मूल बराबर क्या हो गया, माइनस का 2 और हो गया 3/2। अगर आपसे पूछेंगे बताइए जो मूल आया इसमें अल्फा का मान क्या है, तो एक ठो को अल्फा मान लीजिए, एक ठो को अल्फा मान लीजिए, एक ठो को बीटा मान लीजिए, बस हो गया। जैसे हम लोग सुनने के मानते थे एक ठो अल्फा एक ठो बीटा, बस इसमें भी वही मान लेंगे, एक ठो को अल्फा मान लेंगे, एक ठो को बीटा मान लेंगे। क्या आप इसको अच्छे समझ गए? क्या आप गुणनखंड विधि से द्विघातीय समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं? वेरी गुड। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और इसको हम बना के देखते हैं कि क्या आपको अच्छे से क्लियर हो पाया कि नहीं हो पाया। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय है कि जिसको जितना बनाएगा आपको उतना ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहेगा, और 21 दिन के अंदर प्रत्येक सवाल को रिपीट रिवीजन कर लेना है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, 21 दिन के अंदर रिपीट करना है। चलिए, तो अगर आप इस विधि से सीखना अगर सही समझ गए होंगे तो एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको आपको हल करके देखना है, खुद से आप भी हल कीजिए और हम भी हल करते हैं। चलिए, एक रूट वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपके पास दे देगा क्वेश्चन नंबर 3 के √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 में 0। रूट वाला सवाल से बच्चे लोग बहुत डरते, सर रूट वाला सवाल दे दीजिए कैसे होगा, अरे बहुत टेंशन में, कुछ नहीं होगा, रूट वाला और मतलब बेकार है, मतलब लल्लू राम का सवाल है। देखिए कैसे होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों को गुना करेंगे। चलिए गुना कीजिए, तो हम गुना करेंगे √2 को 5√2 से, तो √2 को √2 से गुना क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ 5 है तो हो जाएगा 10। कितना निकल के आया, प्लस का 10x², ये निकल के आया। यानी पहले पद को और तीसरे पद को जब हमने गुना किया तो क्या निकल के आया, निकल के आया प्लस। देखिए रूट गायब हो गया, रूट है इसमें, बताइए रूट आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, रूट हट गया। गुना जब किया तो √2 से √2 हो जाएगा, 5 5 10। चलिए इसको हम समझ गए, इसको हम मिटा देते हैं, रफ कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हमें ऐसे दो संख्या या 2 अंक प्राप्त करने हैं कि जिसको गुना करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर 7 आना चाहिए। अब हम पता करेंगे कि किस किस संख्या को गुना करते हैं तो 10 आता है। तो ध्यान दीजिए, 2 को और 5 को गुना करते हैं 10 आता है, और 10 को और 1 को गुना करते हैं 10 आता है। बस यही 2 है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ प्लस है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा 5, इसमें x इसमें x, और यहाँ दोनों प्लस में हलाना, तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, इसमें कोई झमेला है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ें, वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा। अब हम कैसे इसको हल करते हैं, अब यहाँ लिखेंगे या √2x², और ये क्या लिखेंगे, प्लस 7 के जगह पे लिखेंगे क्या, प्लस का 2x, प्लस का 2x, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब, और यहाँ लिखेंगे प्लस का 5x, और ये लिखा जाएगा प्लस का 5√2 बराबर में 0। अब ध्यान दीजिए, अब इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो एक चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत एकदम ध्यान से देखिए। अगर आपको बोले, जैसे हम बोलते हैं, बताइए 4 में अगर हम 2 से भाग दें तो कई मरतबे कटेगा, तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 मरतबे। उसी प्रकार अगर √2 को हम गुना करते हैं √2 से तो क्या होता है, 2 होता है। √2 को √2 से गुना करते क्या होता है, एकदम कॉन्सेप्ट समझिए, बिल्कुल बारीकी समझिए। √2 को √2 से गुना करते क्या होता है, 2 होता है। अब आप ही कहिए कि अगर हमें √2 में 2 से भाग देना है, क्या भाग लग आपके सर, तो रूट में कैसे भाग लगेगा, बाबू रे लगेगा। ध्यान दीजिए, हम जो है क्या करते हैं कि इस √2 को, इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना √2, ये उल्टा सवाल लिखा गया, सॉरी। हम 2 में भाग देना है √2 से, तो हम देख रहे हैं कि √2 को √2 से गुना करते 2 आता है, तो इसको हम मतलब हम 2 का मतलब ये हो गया कि 2 √2 है। 2 का मतलब क्या है, 2 √2 है। अभी मैंने देखा ना कि √2 को √2 से गुना करते 2 होता है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना √2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
2 को हम लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं। तो √2 से √2 कट गया, यहाँ क्या बच गया √2। तो जब कभी भी आपको ऐसे सवाल आ जाए, अगर ऊपर मतलब जो अंक हो वो सेम हो और एक रूट में हो एक बगैर रूट में हो, उसको कहे काटने के लिए तो काट देना। कैसे काटना, जैसे आपको दे दे 3/√3, तो ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितना मरतबा कटेगा, तो √3 मरतबा कटेगा। कितना मरतबा कटेगा, √3। 5/√5 दे दे आपको, क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितने मरतबा, √5 मरतबा, क्योंकि √5 को गुना करते √5 से तो मतलब हो गया 5, यानी इसमें 2 √5, इसलिए एक √5 से एक √5 कट गया और एक √5 बच गया। तो क्या बच्चे आप इस कॉन्सेप्ट को समझे। तो जब कभी भी अंक सेम हो और एक रूट में हो और एक बगैर रूट में हो, अब आप क्यों बोलते हैं, बताइए, आप बताइए कि 14/√14 क्या ये कटेगा, क्या ये कटेगा, बोलिए, बिल्कुल कटेगा। कितना मरतबा कटेगा, √14 मरतबा कट जाएगा। जब कभी भी काटना हो तो उसमें रूट लगा देंगे। अब उसी प्रकार कहिए, यहाँ पे आइए, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो अब आप सवाल पे आइए, क्योंकि हम सिर्फ डायरेक्ट सवाल बताना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप याद नहीं कर सकते, मैथ को समझ सकते हैं, मैथ को रट नहीं सकते। मैथ एक समझने वाला विषय है। अब यहाँ बताए कि यहाँ √2 है, क्या इसमें √2 है, बिल्कुल है, क्योंकि 2 जो है √2 गुने √2 के बराबर आता है, यानी इसमें 2 √2 है। तो जब 2 √2 है, इसमें 1 √2 है, तो √2 क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। समझ में आया, क्या आप इसको समझे, वेरी गुड। और इसमें भी x2 है, इसमें 1 है, तो 1 x कॉमन ले लेंगे, तो ये √2 से रूट कट जाएगा, 2x में से एक यहाँ x बच जाएगा प्लस। अब ध्यान दीजिए, इस 2 में तो 2 √2 है, हमने यहाँ देखा 1 √2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ 1 √2 बच गया ना, 1 √2 बच गया और x कट गया। अब ध्यान दीजिए, हम जब इसको गुना करेंगे, हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, √2x को x मतलब x², और √2 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x आ गया ना। चलिए, प्लस का इस दोनों में क्या कौन है, 5 इसमें भी 5 इसमें, तो 5 कौन हो जाएगा, यहाँ x प्लस कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, √2 बराबर में 0। देखिए हमारा सेम आ गया क्वेश्चन में, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे x प्लस √2, दोनों कोष्ठ वाले में से कॉमन ले लेंगे 1, और जो बाहर वाले को लिखेंगे √2x प्लस 5 = में 0। अब क्या करेंगे, इस दोनों को भिन्न कर देंगे, या x प्लस √2 बराबर में 0, या x बराबर माइनस का √2, ये हो जाएगा √2x प्लस 5 = में 0, या √2x बराबर उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा माइनस का 5 में √2। तो क्या बच्चों, आप रूट वाला सवाल का शून्य निकालना या मूल निकालना समझ गए, वेरी गुड। अब यहाँ हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लिख देंगे अतः मूल बराबर, या आप लिख सकते हैं मूल x बराबर क्या हो गया, माइनस का √2 और कॉमा -5/√2। अगर आप उसी में बोले बताइए इसमें अल्फा का नाम मान क्या है, तो लिखेंगे अल्फा बराबर -√2 और बीटा बराबर -5/√2। एक ठो को अल्फा, एक ठो को बीटा मान लेना। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से गुणनखंड विधि से तो आप फिक्स है कि आप मूल ज्ञात करना समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अब हम जो अगला वीडियो लेके आएंगे, वीडियो नंबर पार्ट 7, उसमें हम समझेंगे कि द्विघातीय सूत्र की सहायता से हम द्विघातीय समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, आप अच्छे से स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, जहाँ भी रहें अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।